जय श्री कृष्ण भक्तजनों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का 16वां अध्याय सुनेंगे, जिसमें हम श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन सुनेंगे। श्री भगवान कहने लगे कि हे चतुर्मुख, ध्यान का वर्णन सुनो। मैं प्रसन्न मन से इसका वर्णन करूंगा। इसका श्रवण करने से मनुष्य पृथ्वी पर सौभाग्य प्राप्त करता है। भगवान का ध्यान इस प्रकार किया जाना चाहिए। भगवान कमल के समान आसन पर विराजमान है, जो कीमती पत्थरों से सुसज्जित है। ऐसी कल्पना करनी चाहिए और उनसे प्रकाशित स्थान पर रखा गया है और उन्हें प्रकाशित स्थान पर रखा गया है। पास में कल्प वृक्ष चमक रहे हैं। रत्न जटित स्थान एक मंडप के भीतर चमक रहा है, जिसकी चारों ओर सुनहरी पृष्ठभूमि है। उनके पास नीलमणि की गहरी नीली चमक है। वे एक बहुत छोटे बच्चे के रूप में हैं। उनके बाल गुड़ की तरह चमकदार उनके चेहरे पर बिखरे हुए हैं। उनका चेहरा सुंदर पूर्ण विकसित कमल की तरह सुंदर है, जो मधुमक्खियों के झुंड से घिरा हुआ है। उनकी आंखें नीले कमल के समान है। कानों में हिलती हुई बालियों के कारण उसके गाल चमक रहे हैं। नाक सुडौल और सुंदर है। होंठ लाल है। पूरा चेहरा मुस्कुराहट से भरा है। उसके गले में कई आभूषण हैं। आभूषण अपनी चमक बिखेरे हैं। वह अपने नाखून को पकड़े हुए हैं। उनकी आंखें कमल के समान हैं। गायों द्वारा उड़ाई गई धूल के कारण उसकी छाती मैली और भूरे रंग की हो गई है। उसके अंग सुपोषित हैं। वे सोने की तरह चमक रहे हैं। उनकी पिंडलियां और जांघों के जोड़े के चारों ओर झनझनाती घंटियों की लड़ियां बंधी हुई हैं। वे कमल के समान हाथ पैरों की उत्कृष्ट चमक से चमकते हैं, जिनमें बंधुजीव पुष्प शोभा है। वे हंस रहे हैं। उनके दाहिने हाथ में दूध की खीर है। वे अपने बाएं हाथ में ताजा शुद्ध मक्खन पकड़े हुए हैं। वे अग्नि हैं, जो पृथ्वी पर बोझ बन चुके राक्षसों की भीड़ को जला देती है। वे पूतना और अन्य को मारने के कार्य में लगे हुए हैं। भगवान की चारों ओर गोपियां और ग्वाल बालों के समूह हैं। देवों के स्वामी को इंद्र और अन्य लोग नमन करते हैं। भक्ति पूर्वक विनम्र होकर उसे प्रातः काल कृष्ण का स्मरण करके सर्पों के स्वामी वज्र का पूजन करना चाहिए। भक्त को श्वेत कमल के समान मक्खन तथा दही मिले दूध से उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। जो मनुष्य सदैव श्रद्धा और धर्म पर कायल रहता है तथा जो सदैव प्रातः काल भगवान नारायण की पूजा करता है, वह शीघ्र ही पूर्णतः लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है तथा मृत्यु के पश्चात वह परम पवित्र महान धाम वैकुंठ को जाता है। हे पुत्र, पहले ही श्रीमद् दामोदर नाम से यह मंत्र कहा जा चुका है। यह संपूर्ण जगत को मोहित करने वाला है। जो लोग इसके प्रयोग के अधिकारी हैं, वे इसे सुने। हे पुत्र, इस परम महत्वपूर्ण मंत्र को किसी अयोग्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाले इस रहस्य की रक्षा बड़े यत्न से की जानी चाहिए। गुरु को ऐसे शिष्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो आलसी हो, दुखी तथा कपट और मोह से युक्त हो। वह शिष्य दरिद्र, रोगी, क्रोधी, व्यभिचारी और कामी ना हो। उसे ईर्ष्यालु और द्वेषी, दुष्ट और कटु वाणी वाला नहीं होना चाहिए। उसे अन्यायपूर्वक धन कमाने वाला या दूसरों की स्त्रियों में आसक्त ना होने वाला हो। उसे विद्वानों से द्वेष नहीं करना चाहिए। उसे सदैव अज्ञानी या विद्वान होने का दावा करने वाला नहीं होना चाहिए। उसे अपनी प्रतिज्ञा से विचलित नहीं होना चाहिए या जिसकी आजीविका का साधन अस्पष्ट हो। उसे मन से निंदा करने वाला या दुष्ट नहीं होना चाहिए। उसे पेटू, अपने कार्य में क्रूर या दुष्ट मन वाले लोगों का नेता नहीं होना चाहिए। उसे कृपण, पापी, भयानक या अपने शरणागत लोगों को आतंकित करने वाला नहीं होना चाहिए। गुरु को ऐसे शिष्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए जिसमें यह सभी बुरे गुण हो। यदि वह उसे स्वीकार करता है तो उसके दोष गुरु को प्रभावित करेंगे। जैसे मंत्री का दोष राजा को प्रभावित करता है, जैसे पत्नी का दोष पति को प्रभावित करता है, वैसे ही शिष्य का दोष निसंदेह गुरु को प्रभावित करता है। अतएव गुरु को चाहिए कि वह शिष्य की सदैव परीक्षा करे और उसके बाद ही उसे स्वीकार करे। शिष्य को गुरु की सेवा मन, वचन और शरीर से समर्पित होना चाहिए। उसे चोरी नहीं करनी चाहिए। उसे सद्गुणों से युक्त होना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। उसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। उसे पवित्र अनुष्ठानों के पालन में सदैव दृढ़ रहना चाहिए। उसका मन प्रसन्न होना चाहिए। उसे शुद्ध होना चाहिए। उसे धूर्त नहीं होना चाहिए।
उसका मन अशुद्धियों से मुक्त होना चाहिए। उसे दूसरों की सहायता करने में समर्पित होना चाहिए। उसे निस्वार्थ होना चाहिए। उसे अपने मन, शरीर और धन से गुरु को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। हे पुत्र, उसे अपने आश्रितों को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए और वह शुद्ध होना चाहिए। गुरु को मंत्र केवल ऐसे ही स्वभाव वाले शिष्य को देना चाहिए, अन्यथा नहीं। यदि वह अन्यथा निर्देश देगा तो देवताओं का श्राप उस पर पड़ेगा। हे पुत्र सुनो, मैं गुरु के लक्षण भी बताता हूँ। जो व्यक्ति इन गुणों से युक्त हो उसे गुरु होना चाहिए। जो मन से निष्पक्ष हो, शांत और अस्थिर हो, क्रोध से रहित हो, सभी लोगों के लिए मैत्रीपूर्ण है, व्यवहार में अच्छा है, महान और उदार है, दुनिया में सभी के साथ समान व्यवहार करता है, वह आदर्श गुरु के स्वरूप में महिमा मंडित किया जाना चाहिए। उसे हमेशा मेरे पवित्र अनुष्ठानों और व्रतों का पालन करना चाहिए। उसे वैष्णवों द्वारा सम्मानित होना चाहिए। उसे मुझसे संबंधित प्रसंगों में रुचि होनी चाहिए। उसे हमेशा मेरे त्योहारों के प्रति समर्पित होना चाहिए। वह दया का सागर हो, पूर्णतया संतुष्ट हो, वह सभी जीवों की सहायता करने वाला तथा उनका उपकार करने वाला हो, वह कामनाओं से रहित हो, वह सर्वगुण संपन्न तथा निपुण सज्जन हो, वह सभी विद्याओं में पारंगत हो, उसे सभी संदेहों को दूर करने में सक्षम होना चाहिए, उसे आलसी नहीं होना चाहिए। ऐसा गुरु एक सम्मानित ब्राह्मण होता है। वह जानता है कि अलग अलग समय में क्या होता है। उसे सभी को आशीर्वाद देना चाहिए। हे पुत्र, जिस शिष्य में यह सभी लक्षण हो उसे मेरे आश्रय स्थल मार्गशीर्ष मास में ऐसे ही गुरु से यह मंत्र प्राप्त करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को सभी वैष्णव व्रतों का पालन करना चाहिए। उसे सदैव मेरे प्रिय श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत पुराण संसार भर में प्रसिद्ध है। भक्त को चाहिए कि वह श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण एवं पठन करे। इससे मुझे संतुष्टि और आनंद मिलता है। जो मनुष्य निरंतर भागवत पुराण का पाठ करता है उसे प्रत्येक अक्षर पढ़ने पर गौ माता दान करने का पुण्य फल मिलता है। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत से उद्धत श्लोक का आधा या 1/4 भाग भी पढ़ता या सुनता है उसे 1000 गायों के दान का पुण्य प्राप्त होता है। हे पुत्र, जो मनुष्य प्रतिदिन मानसिक और शारीरिक शुद्धि के साथ भागवत का एक श्लोक पढ़ता है उसे 18 पुराणों के बराबर पुण्य का प्राप्ति होती है। जहाँ मेरी कथा निरंतर कही जाती है वहाँ वैष्णव निवास करते हैं। जो पुरुष मेरे प्रिय पुराण का सदैव आदर करते हैं उन पर कली का प्रभाव नहीं पड़ता। जो मनुष्य अपने निवास में वैष्णव के शास्त्रों का आदर करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और सूर्य उन्हें नमस्कार करते हैं। यदि कलयुग में लोग अपने घरों में सदैव भागवत का आदर करते हैं, उनकी प्रशंसा में ताली बजाते हैं तथा हर्ष से जय जयकार करते हैं तो मैं उनसे प्रसन्न होता हूँ। हे पुत्र, पितर उतने ही दिनों तक दूध, घी, शहद और जल पीते हैं जितने दिनों तक उनके वंशज अपने निवास में भागवत का पाठ करते हैं। जो लोग भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र को वैष्णव को प्रदान करते हैं वे हजारों और करोड़ों कल्पों तक मेरे लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य अपने निवास स्थान में सदैव भागवत का पूजन करते हैं उनके द्वारा समस्त जीवों के सर्वनाश होने तक देवता प्रसन्न रहते हैं। यदि किसी के घर में उत्तम भागवत का आधा श्लोक या उसका 1/4 भी हो तो अन्य सैकड़ों हजारों शास्त्रों का संग्रह किस काम का। कलयुग में यदि किसी के घर में भागवत का पाठ नहीं होगा तो वह यम के पास से कभी नहीं लौटेगा। कलयुग में जिसके घर में भागवत का पाठ नहीं है वह वैष्णव कैसे कहलाएगा। वह तो चांडाल से भी बदतर है। हे जगत के स्वामी, अपने पास जो कुछ भी है उसे खर्च करके भी शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। हे मेरे पुत्र, मुझे प्रसन्न करने के लिए वैष्णव को सदा ऐसा ही करना चाहिए। कलयुग में जहाँ भी भागवत नामक पवित्र ग्रंथ है मैं वहाँ देवताओं के साथ सदैव निवास करता हूँ। सभी तीर्थ, पश्चिम पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, सरोवर, यज्ञ, सातों नगर और सभी पुण्य पर्वत वहाँ उपस्थित है। हे जगत के स्वामी, मेरे शास्त्र को यश, पुण्य और विजय चाहने वाले को पाप के नाश के लिए तथा पवित्र मन वाले को मोक्ष की प्राप्ति के लिए सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत पुण्यदायी है। यह दीर्घायु, स्वास्थ्य और पोषण प्रदान करने वाला है। इसे पढ़ने या सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे जगत के स्वामी, यदि लोग महान शास्त्र श्रीमद् भागवत को नहीं सुनते हैं उनके शासक स्वामी यम है। यह वास्तव में सत्य है। सत्य सकारात्मक रूप से है।
ये पुत्र, यदि कोई व्यक्ति विशेष रूप से एकादशी के दिन भागवत सुनने नहीं जाता है तो उससे बड़ा कोई पापी नहीं हो सकता। मैं उस घर में रहता हूँ जहाँ भागवत का एक श्लोक, उसका आधा या 1/4 भाग लिखा हुआ रखा हो। सभी आश्रमों में जाना और सभी नदियों में स्नान करना श्रीमद् भागवत के समान मनुष्यों के लिए पवित्र करने वाला नहीं है। हे चतुर्मुख, जहाँ कहीं भी श्रीमद् भागवत है, मैं वहाँ उसी प्रकार जाता हूँ जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है। जो मनुष्य मेरी कथाओं का पाठक और व्याख्याता है, जो मेरी कथाओं को सुनने में सदैव तत्पर रहता है तथा मेरी कथाओं को सुनकर मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य को मैं कभी नहीं छोड़ता। हे पुत्र, यदि कोई मनुष्य पुण्यमयी श्रीमद् भागवत को देखकर खड़ा नहीं होता तो उसका वर्ष भर का पुण्य नष्ट हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत को देखकर खड़ा होकर उसे प्रणाम करता है तो उसके दर्शन से मुझे अतुलनीय आनंद मिलता है। यदि कोई व्यक्ति दूर से भागवत को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसकी ओर बढ़ता है तो उसे प्रत्येक कदम पर निसंदेह एक अश्वमेध यज्ञ का समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यदि कोई मनुष्य उठकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है तो मैं उसे धन, पुत्र, स्त्री और भक्ति प्रदान करता हूँ। यदि मनुष्य श्रीमद् भागवत को राजसी आदर और भक्ति पूर्वक सुनते हैं तो वे मुझे आसानी से जीत लेते हैं। हे धर्मात्मा, जो पुरुष मेरे समस्त उत्सवों में भक्ति पूर्वक महान श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं वे मुझे महान प्रसन्नता प्रदान करते हैं। मुझे वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप, दीप और उपहारों के द्वारा उसी प्रकार जीत लेते हैं जैसे एक अच्छा पति एक अच्छी पत्नी को जीत लेता है। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का 16वां अध्याय संपूर्ण होता है। कल की वीडियो में हम मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का 17वां अध्याय सुनेंगे। भक्तजनों, अगर आप सभी को हमारा मार्गशीर्ष मास का महत्व अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। धन्यवाद।